तो प्रयागराज के ग्लोबल हॉस्पिटल में डेंगू मरीज को नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने से मौत के मामले में अस्पताल पर अब शिकंजा कसा जाना शुरू हो गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल को 28 अक्टूबर तक खाली करने का नोटिस भेज दिया है। आरोप के मुताबिक इस अस्पताल का नक्शा पास नहीं करवाया गया है। पीडीए ने अस्पताल प्रशासन से 3 दिनों में जवाब अब मांगा है और संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने पर बिल्डिंग को बुलडोजर से जमींदोज किया जा सकता है। ग्लोबल हॉस्पिटल पर बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या अपडेट आया है वो भी आपको बताते हैं और क्यों एक्शन लिया जाएगा ये भी जान लीजिए। पीडीए ने अस्पताल को नोटिस भेजा है और 28 अक्टूबर तक खाली करने का निर्देश दिया है। तो बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप लगा है इस पर और जवाब नहीं मिलने पर अब एक्शन होगा। बुलडोजर से इसे जमींदोज किया जा सकता है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है और अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई थी कि अस्पताल का नक्शा नहीं पास था। अब पीडीए ने जो नोटिस जारी किया है उसमें 28 अक्टूबर तक उस बिल्डिंग को खाली करने का निर्देश दिया गया है और 3 दिन में जवाब मांगा गया है और अगर संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो इस मामले में बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा सकता है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी वही कार्रवाई यहाँ पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले अस्पताल के खिलाफ भी करने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में अस्पताल की लापरवाही पाए जाने पर 20 अक्टूबर को ही सीमो की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया था। इसके साथ ही साथ इस पूरे गैंग का खुलासा पुलिस ने किया था और 21 अक्टूबर को 10 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा था। अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। पुलिस इन 10 आरोपियों को जो पकड़े गए थे नकली प्लेटलेट के मामले में, वो एसआरएन अस्पताल से प्लाज्मा लेकर उसे प्लेटलेट बनाकर बेचते थे, उनके खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ब्रिटेन में ऋषिराज आ रहा है। ऋषि यानी कि सनातनी परंपरा का वो अनुयायी जो 7 समंदर पार गीता पर हाथ रखकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना इतिहास के उन पन्नों को पलटना है जिसमें दर्ज है भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का अतीत। आज वक्त बदला है, फिजा बदली है। आज उसी ब्रिटेन पर सनातनी सुनक राज करने जा रहे हैं। जिन अंग्रेजों ने की हिंदुस्तान पर हुकूमत, उन्हीं अंग्रेजों के देश में आया ऋषिराज। वक्त बदला, इतिहास बदला और बदल गई तस्वीर भी। अब अंग्रेजों के देश पर हिंदू राज करेगा। पहली बार ब्रिटेन में कोई पीएम बाइबल नहीं, श्रीमद् भगवत गीता की शपथ लेगा। पहली बार दुनिया देखेगी अविभाजित भारत मूल का एक युवा किस तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। भारतीय मूल के हैं तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है इसे प्रधानमंत्री को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, और उनकी शुभकामनाएं रामलला जी की ओर से है कि वो अपने पद पर आसीन होकर के और उसके संचालन करें। यह सनातन संस्कृति की जीत है। भारतीय संस्कृति में आस्था, विश्वास जिस प्रकार से ऋषि सुनक जी को है, इसके साथ साथ गीता में भी उनका विश्वास है, गीता को भी मानते हैं। लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन को अब नया पीएम मिल गया है। सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस को जीत लिया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद खाली हुई कुर्सी के कई दावेदार थे, लेकिन जब कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने का वक्त आया तो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने समर्थन में सिर्फ 100 सांसद ही जुटा पाए, जिसके बाद वो खुद ही रेस से बाहर हो गए। वहीं सुनक की प्रतिद्वंदी मानी जा रही पेनी मॉर्डॉन्ट को महज 36 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम हटाते हुए सुनक को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और इस तरह सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की रेस जीत गए। Humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से भारतीयों में गजब की खुशी है। खुशी की सबसे बड़ी वजह है इतिहास का दोहराना। वक्त ने बाजी पलटी और 75 साल बाद ब्रिटेन में आज सनातनी संस्कारों वाले सुनक प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले हैं। ऋषि सुनक की इस जीत को कई जानकार सनातन के उस जीत का हिस्सा बता रहे हैं, जिसके दायरे में अब ब्रिटेन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।